मेरा एक और सोचना है जी, हाँ जी। किसी की भी जान पैसे में नहीं तोली नहीं तोली जाती। और ये बातें बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में। एक पुलिस वाले ने वहां मार दिया आनंद नगरी में, 3 पुलिस वाले चढ़ गए उसके ऊपर और उसकी जान ले ली। तो सबसे पहले तो जरूरत है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। मतलब अगर हम ये सोचें कि 5 लाख 10 लाख 85 लाख 1 करोड़ में किसी की जान आ जाती है, फिर तो उस दिन किसी की जान ले ली। जब मैंने पुलिस कमिश्नर को बुलाया, वो बोला जी वो एक लिस्ट लेके आया मेरे पास, बोला जी पिछले 1 साल में इतने लोग मर गए, सबको 5-5 लाख दे दो। तो फिर तो बढ़िया है, पुलिस वाले मारते रहेंगे और दिल्ली सरकार 5-5 लाख बांटती रहेगी। ये तो न्याय नहीं है। मतलब अगर ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसको लगे कि अगर अगली बार मैंने किया तो रूह कांप उठे उस आदमी की, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई दूसरा हो। इस तरह से मार के और निकल गए और फिर भाई अब मुआवजा मिल गया, अब सारे अपने अपने घर जाओ। ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, बड़े से बड़ा एडवोकेट लगाना पड़े दिल्ली सरकार को, लेकिन ऐसा एडवोकेट लगाएंगे कि इनकी नानी याद आ जाए कि अगली बार कोई अगर करेगा तो इनको मिलना चाहिए। बाकी मुआवजा पूरा देंगे जी। एक बारी मैं जाके और थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा है जी, इनका इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने ये कार्रवाई करी, जिसने मारा है, उसके खिलाफ सख्त। ये तो ये मैसेज ये जा रहा है कि मार दो। और पुलिस का तो दिल्ली में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, तो वो किसी के अंडर में तो आती होगी। तनख्वाह तो जनता की लेती है, किसी के तो अंडर में आती होगी। अभी कल पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उसकी मौत के जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाले की, कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस वाले की मार से मौत हुई या नहीं हुई, ये अलग बात है। लेकिन ये जान ले कि पुलिस, किसी भी पुलिस वाले को किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये तो पता चलेगा कि वो मौत उसकी मार से हुई कि नहीं हुई, लेकिन मारने का अधिकार किसी पुलिस वाले को नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 1 मिनट है इसके लिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। दिल्ली सरकार चुप नहीं बैठने वाली। और ये लोग कहते हैं दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर में नहीं है। दिल्ली, अरे किसी के अंडर में तो हो गए, चौधरी थोड़ी हो गए इस देश के, किसी के अंडर में तो हो गए। तनख्वाह तो जनता ही देती है, तनख्वाह तो जनता के पैसे से ही मिलती है। कोई ऐसे थोड़ी हो गए कि किसी की भी तुम्हारी दिल्ली पुलिस पे नहीं चलेगी। तो सरकार पूरी एक्शन लेगी, सरकार चुप नहीं बैठने वाली। बड़े से बड़े वकील करेंगे। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया और मजिस्ट्रेट को मैंने बोला है हमारी डिवीजन कमिश्नर साहब को कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। और यही मैं इनको कहना चाहता हूं परिवार को कि हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। और जो भी अच्छा मुआवजा बनता है मैं अभी जाके अपने अफसरों से डिस्कस करूंगा, वो मुआवजा दिया जाएगा। परिवार को जिस भी तरह की जरूरत है वो हम उनको करेंगे। जी विजेंद्र जी बताइए, आप आए हैं परिवार से, बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, दादा से, दादी से सबसे बातचीत हुई है, मिलना हुआ है। और जो यहाँ पर सब लोग हैं, हमारी नील दमन जी हैं और यहाँ की पार्षद हैं, सब लोग यहाँ हैं, सबसे बातचीत हुई है। और मैं कड़े शब्दों में इस पूरी दुर्घटना की भर्त्सना करता हूँ। जिस भी पक्ष पर गलती हुई है या जिसने भी जानबूझकर ऐसी हरकत की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के उस कांस्टेबल के खिलाफ जिसने राजन को इतना मारा कि उसको तकलीफ हो गई। और यहाँ का जो हॉस्पिटल है हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, उन्होंने समय रहते इलाज नहीं किया। उस अस्पताल के एमएस और डॉक्टर्स के अगेंस्ट जिनकी लापरवाही हुई और या जिन्होंने जानबूझकर उसका इलाज नहीं किया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जहां वो अगले दिन गए और उसको एडमिट नहीं किया गया, दवाई भी खुद बच्चे के गरीब माँ बाप को खरीदने के लिए बोला गया। एक सरकारी अस्पतालों में जो पुलिस है, जो अस्पताल प्रशासन है और जो भी लोग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, मैं ये समझता हूं कि राजन को बचाया जा सकता था। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी राजन की जिंदगी को, एक 18 साल के युवक की जिंदगी को बचाया जा सकता था। पूरे का पूरा मामला लापरवाही से भरा हुआ है, जोर जबरदस्ती से भरा हुआ है और एक तरह से
ये पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। सिर्फ सस्पेंशन या एक्सपेल करने से बात नहीं बनेगी। 302 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो भी 304A से बात नहीं बनेगी। 302 दर्ज होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां जहां भी लोग उसकी मौत के जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो अस्पताल प्रशासन है चाहे वो दिल्ली पुलिस है। केंद्रीय आम आदमी पार्टी इसको लगातार राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, वो इसके साथ बीजेपी को जोड़ती जा रही है, क्या कहेंगे? मैं कड़े शब्दों में एक नवयुवक की मौत को राजनीति से जोड़ने पर भारी रोष प्रकट करता हूं। ये समय तकलीफ का है, दुख का है। उस परिवार से पूछिए जिसके ऊपर ये गुजरा है।